हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सोल जेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है पेंटिन, सेकंड है हाइमन, थर्ड है मास्ट एंड द लास्ट इज अ मास्ट एंड पेंटिन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाती है सोल जेल थ्योरी, ये रिलेटेड है हमारे अमीबा से। अमीबा के से रिलेटेड है। अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा पर्टिकुलरली हमें यूनिसेलुलर देखने को मिलता है। दैट इज यूनिसेलुलर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में यूनिसेलुलर के साथ साथ इसके पास में कई सारी ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलती हैं। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अमीबा की ये भी देखी जाती है कि जो अमीबा होता है अपनी शेप को आराम से चेंज कर लेता है। कैन एबल टू चेंज देयर शेप, अपनी शेप को आराम से चेंज कर लेता है। चेंज देयर शेप। अमीबा, इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर अमीबा की हम देखें कि कहाँ से ये बिलोंग करता है तो ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। किंगडम एनिमेलिया से ये बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की, जिस थ्योरी का नाम यहाँ पे बताया गया दैट इज सोल जेल थ्योरी। अगर हम सोल जेल थ्योरी की यहाँ पे बात करते हैं तो ये थ्योरी का पर्टिकुलरली बताती है लोकोमोशन के बारे में। लोकोमोशन ऑफ अमीबा के बारे में बताती है। इसमें यह भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं अमीबा की या सोल जेल थ्योरी की, तो इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है और कहीं ना कहीं आयनिक एक्सचेंज एंड ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने को हमें यहाँ पे दिखता है। ये जो थ्योरी जो पर्टिकुलरली सबसे पहली बार दी गई थी, अगर इस थ्योरी की हम बात करते हैं तो ये थ्योरी दी गई थी सबसे पहले हाइमन के द्वारा। इस थ्योरी को हाइमन ने दिया था और उस समय की मोस्ट पॉपुलर थ्योरी मानी जाती है। इवन आज भी इस थ्योरी को सबसे ज्यादा जो है इसे सबसे अच्छी थ्योरी से माना जाता है। इस थ्योरी को 1917 में दिया गया था। 1917 यानी 1917 में से दिया गया था। आगे जाके इस थ्योरी को पेंटिन ने भी अपनाया। पेंटिन आल्सो एक्सेप्टेड इन इट। इसे पेंटिन ने भी एक्सेप्ट आगे जाके कर लिया था और पेंटिन के साथ साथ ही कुछ समय बाद मास्ट ने भी इसे अडेप्ट किया था। मास्ट ने भी इसे आगे जाके अडेप्ट कर लिया था। सो अगर अपने राइट आंसर की हम यहाँ बात करते हैं तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइमन। हाइमन हमारा यहाँ पे राइट आंसर बैठेगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइमन। आई होप you understood it well. Best of luck.